वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि जनवरी बैच के प्रैक्टिकल संबंधी डाटा के भरने हेतु मैं एक वीडियो का क्रम चला रहा हूं। इसी क्रम में मैं आपको पेज नंबर 12 से जो अगला प्रोसेस है भरने का, पारिवारिक अंगीकरण डाटा यानी फैमिली रेशन डाटा, उसके बारे में आज चर्चा करूंगा। तो समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आपको पेज नंबर 12 से आपको आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो पेज नंबर 12 पर देखिए, ये कॉलम बना हुआ है, जी यहाँ पर लिखा हुआ है और डैश बना हुआ है और इस पे लिखा हुआ है को परिवार के अनुमानित मासिक खर्च। ये देखिए इस पे लिखा हुआ है। तो इसमें आपको एक डेट डालनी है, जैसे कि जिस डेट में, जैसे कि आज के डेट में आपने बनाया तो आपने आज की डेट दिसंबर माह डाली। तो इसमें लिखिए दिसंबर 2020 को परिवार का अनुमानित मासिक खर्च, यानी कि दिसंबर माह में परिवार का अनुमानित मासिक खर्च क्या निकला, उसको ये डिटेल में देखिए। यहाँ पे ऊपर भोजन से स्टार्ट करना है और नीचे पूरे सारे कॉलम में आपको यहाँ पर इसकी डिटेल भरते चलना है। तो पेज नंबर 12 है। आशा करता हूँ कि आप अपनी बुक अपने साथ रखे होंगे। उस पर आप क्रम वाइज आप भोजन की डिटेल आपको भरनी है कि आपके घर में भोजन पे या अन्न मद पे कैसे क्या क्या कितना कितना खर्च होता है, इन सबको बारे में आपको लिखना है। तो पहले ए नंबर पे लिखा है दाल एवं अनाज, है ना। तो दाल एवं अनाज आपको महीने में कितना खर्च हुआ और उस पर कितना रुपए आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा, या आपने कितने रुपए उस पर लगा करके अनाज, दाल एवं अनाज को आपने लिया। तो एक कॉलम एक तरफ लिखना है कि एक महीने में आपको कितने केजी दाल एवं अनाज पे खर्च कर दिया आपने, ठीक है। और उस पर कितने रुपए खर्च हुए दूसरे कॉलम में लिखना है, ठीक है। इसके बाद बी नंबर पे है दूध। आपके घर में दूध कितना आता है प्रतिदिन, उसका एक एवरेज निकालिए। जैसे 1 लीटर दूध आपके घर में आ रहा तो दिसंबर माह में 31 दिन होते हैं, यानी 31 लीटर हो गया। और 1 लीटर दूध की कीमत आज की डेट में 60 से 80 रुपये लीटर के आसपास है। तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना है और उधर उसका कॉलम में टिक करना है कि आपको इतने रुपए। जैसे मान लिया आपने 70 लीटर दूध आपने महीने में लिया और आपका टोटल एवरेज निकाल लिया आपने 50 रुपये लीटर का भी अगर एवरेज निकाल लिया कि 50 रुपये लीटर के हिसाब से हमारे घर में दूध आता है, तो 7×35 यानी कि लगभग 3500 रुपये आपके घर में दूध पर खर्च हुए। तो उधर अमाउंट में आपको, यानी कि इधर आपको यहाँ पर क्वांटिटी लिखनी है और उसके बगल वाले कॉलम पे आपको अमाउंट लिखना है, यानी कि आपको महीने में कितने रुपए आपने उस पर खर्च कर दिए। यानी कि 70 लीटर दूध, उस पर 3500 रुपये आपका खर्चा है। इसके बाद में सब्जी और फल पर, सब्जी और फल का एक एवरेज निकालिए कि सब्जी और फल, यानी कि कोई भी फल अगर आप डेली यूज करते हैं तो आप एक एवरेज निकालिए कि अगर एक केजी सब्जी का उपयोग हो रहा है प्रतिदिन आपके यहाँ, तो 31 दिन में 31 केजी सब्जी हो गई। और जो फल हुए, अगर आधा केजी फल या 1 केजी फल का उपयोग हो रहा है, एक अप्रॉक्स वेट निकालिए। जैसे कि केला होता है उसको केजी में आप नहीं काउंट कर पाएंगे, सेब को तो आप कर सकते हैं, पपीते को कर सकते हैं। तो ये एक एवरेज आप निकालिए कि आपका कितना आप उसका उपयोग प्रतिदिन के हिसाब से करते हैं और टोटल दोनों को जोड़ लीजिए। तो और उस पर कितना आपका मद पे खर्च आया, उसको अमाउंट वाले कॉलम में उतने रुपए लिखिए। इसी प्रकार में मांस, मछली, अंडा है, तेल, घी है, चीनी, गुड़ है, अन्य चीज़ों पर खर्च कितना, आप अन्य में कोई एक्स्ट्रा चीज़ आप खर्च करते हैं तो उसका अन्य के कॉलम में भी टिक कीजिए। इसके बाद ईंधन एवं प्रकाश में किराया आप अगर किसी चीज़ का देते हैं उस पर, वस्त्र, ट्रांसपोर्ट, यानी कि आपके घर में जाहिर सी बात है आपके पास गाड़ी है तो आपका उस पर भी खर्च आ रहा है, या घर में किसी के पास गाड़ी नहीं है उसको बाहर जाना है तो उसने ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया। तो एक अप्रॉक्स निकालिए समय एवरेज कि आपका उस पर कितना खर्च आ गया, उसको उसमें लिखिए। और शिक्षा पे, यानी कि ट्यूशन फीस वगैरह या बुक्स वगैरह जो भी आपने खरीदी उस महीने में, तो उसका जो एवरेज आपका मंथली कितना खर्च होता है उस पर वो लिखिए। और मनोरंजन पे, तो जैसे केबल टीवी है, आपका नेट का खर्च है, या पेपर, मैगजीन्स या अन्य चीज़ों पर है खर्च हो रहा है, तो उसको मनोरंजन वाले कॉलम में टिक कीजिए। और अन्य में, जैसे कि आज के समय में मोबाइल सभी घरों में है, तो मोबाइल पर आपका कितना खर्च आ रहा है उसका मंथली डाटा बनाइए। तो अप्रॉक्स आप एक देखिएगा कि एक तरफ आपका पूरा कॉलम कि आपके घर में अनुमानित कितना खर्च हुआ, इसका एक पूरा एक डिटेल बन के आ जाएगी कि महीने में आपने लगभग कितने रुपए खर्च किए हैं, ठीक है।
तो उससे एक आपका एवरेज निकल आएगा कि आपके घर की मासिक आय टोटल सभी घरों मतलब सभी लोगों की मिलाकर के कितनी थी और आप उस पर कितना खर्च कर रहे हैं, एक एवरेज निकल के आ जाएगा। तो 12 नंबर पेज पे आपको ये लिखना है। और अगला जो पेज नंबर 13 है उस पर आपको लिखना है परिवार का खान पान, फूड हैबिट्स कितनी है फैमिली की, वो उस प्रकार का कॉलम लिखना है। तो उसमें ऊपर कुछ कॉलम बने हैं, देखिए इस प्रकार के कॉलम ऊपर लिखे हुए हैं। तो उस कॉलम के अनुसार उसमें लिखा है घर के सदस्य का नाम, मुख्य भोजन क्या है, प्रतिदिन भोजन की संख्या कितनी है, सामान उपयोग की जाने वाली चीज़ें जैसे कि सुबह, दोपहर, रात्रि, अतिरिक्त समय, और आखिरी में लिखा है उन्होंने कमेंट करना है, टिप्पणी लिखनी है उस पर। तो 1 नंबर से लेकर 15 नंबर तक का कॉलम इसमें बना है। जैसा मैंने पिछले पेज पर बताया था 11 नंबर पेज पर कि मुखिया से लेकर के छोटे की ओर यानी कि बड़े से छोटे की ओर का पूरा कॉलम बनाइए ऊपर से नीचे की ओर, और इसके बाद में उनके मुख्य भोजन जैसे उसमें आपने सबसे पहले नंबर मैंने कॉलम बताया था कि मान लिया चंद्र प्रकाश नाम के व्यक्ति मुखिया हैं, उनका मुख्य भोजन क्या है, दाल चावल रोटी सब्जी सभी का मुख्य भोजन होता है, वो आप लिखिए दाल चावल रोटी सब्जी। इसके प्रतिदिन भोजन की संख्या, वो प्रतिदिन में एक दिन में कितने बार भोजन करते हैं। जाहिर सी बात है कि आदमी सुबह दोपहर शाम 3 टाइम भोजन अवश्य करता है या सुबह शाम करते हैं, क्योंकि अगर व्यवसाय वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि दोपहर को लंच और शाम को डिनर और ब्रेकफास्ट घर में रहता ही है। तो आपको उनकी संख्या टोटल करके लिखनी है। सामान उपयोग की जानी चाहिए सुबह के समय पर, नाश्ते में आप उसका क्या उपयोग करें, जैसे ब्रेड टोस्ट लेते हैं, जलेबी दूध लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, उसके सुबह के समय आपको लिखना है। दोपहर के समय में आप क्या खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं कि रोटी दाल खाते हैं कि अन्य कोई चीज़ खाते हैं, उसमें आपको दोपहर में लिखना है। रात्रि में आप क्या लेते हैं, रोटी सब्जी लेते हैं या हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह लेते हैं, वो आपको लिखना है। और अतिरिक्त समय में आप क्या करते हैं, चाय कॉफ़ी या छाछ या अन्य कोई पेय पदार्थ लेते हैं, उनका कॉलम लिखना है। तो इसी प्रकार बड़े से छोटे की ओर यानी कि मुखिया से सबसे छोटे बच्चे की ओर या व्यक्ति की ओर आपको कॉलम की ओर बढ़ते जाना है, और उन सब के बारे में पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति के बारे में आपको लिखना है कि उनके फूड हैबिट्स क्या हैं, उनके बारे में डिटेल। तो आशा करता हूँ 13 नंबर पेज भी आपको समझ में आया होगा। अगले पेज पे चलिए, पेज नंबर 14 है। 14 नंबर पेज पर जैसे आप पहुँचेंगे, परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाली खाद्य वस्तुओं की अनुमानित मात्रा प्रतिदिन, यानी प्रतिदिन में परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाली चीज़ों की प्रतिदिन की मात्रा आपको लिखनी है। इसमें अभी तक आपने महीने का डाटा बनाया था, अब पर डे का डाटा आपको बनाना है कि पर डे आपका जो कॉलम उन्होंने दे रखे हैं 12 पॉइंट्स दे रखे हैं, उन 12 पॉइंट्स में आपके यहाँ जो कॉलम आपके खर्च होता है आप उस पर लिखिए, और जो कॉलम आप पे अप्लीकेबल ना हो उस पर टैक्स लगा दीजिए। तो ये देखिए इस प्रकार का एक डाटा बना हुआ है। इस पे देखिए ऊपर से अनाज की ओर से स्टार्ट किया उन्होंने, अनाज, दालें, सब्जियां, फल, दूध, मांस, मछली, अंडा, तेल, घी, चीनी या गुड़ या अन्न। तो ये कॉलम उन्होंने लिखा है, और एक तरफ ऊपर लिखा है किलोग्राम और उधर ग्राम, है ना, यानी कि केजी में खर्च हो रहा है कि ग्राम में खर्च हो रहा है, उसको लिखना है। जैसे अनाज, दालें और सब्जियां, दाल भी आपके घर में यूज होता है, अनाज भी यूज होता है, तो एक अप्रॉक्स लिखाइए कि चावल में कितना खर्च हो रहा है और दाल में कितना खर्च हो रहा है। एक अप्रॉक्स निकालिए कि आपके घर में पर डे 100 ग्राम दाल का उपयोग हो रहा है, आधा केजी चावल का उपयोग हो रहा है, तो आप आधा केजी यानी कि 500 ग्राम पे, तो ग्राम की ओर 500 ग्राम लिख दीजिए। और अगर 1 केजी चावल का उपयोग हो रहा है तो आप किलोग्राम में 1 केजी कर दीजिए, ग्राम में डबल जीरो कर दीजिए। अगर दाल में आपका 100 ग्राम दाल का उपयोग प्रतिदिन हो रहा है तो ग्राम वाले कॉलम में आप 100 ग्राम लिखिए, केजी वाले कॉलम में आप डैश कर दीजिए। अब सब्जियां आपके प्रतिदिन अगर अप्रॉक्स आप हर चीज़ का अंदाज़ा लगाएं तो आपके घर में 1 केजी का उपयोग अवश्य होता होगा, तो आप 1 केजी वाले कॉलम में 1 केजी लिखिए, और ग्राम वाले कॉलम में हो सकता है कि ज़्यादा उपयोग हो रहा हो, तो जैसे कि 1.5 केजी उपयोग हो रहा है तो 1 केजी वाले कॉलम में 1 केजी लिखिए और ग्राम वाले कॉलम में 500 ग्राम लिख दीजिए, तो 1.5 केजी आपका हो गया। इसी प्रकार फल कितना हो रहा है उसका एवरेज, दूध कितना हो रहा है, तो किलोग्राम की जगह आप जो किलोग्राम वाला कॉलम है उसमें आप ग्राम में लिखिएगा, मतलब 2 लीटर आपका उपयोग दूध का होता है, ठीक है, या 1 लीटर प्रतिदिन उपयोग होता है, या 500 ग्राम दूध का उपयोग होता है, वो आप ग्राम वाले कॉलम में लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार के मांस, मछली, अंडा अगर आपके यहाँ उपयोग होता है तो कीजिए, वरना उस पर टिक कर दीजिए कि हमारे यहाँ इस प्रकार का उपयोग नहीं, डैश कर दीजिए कि हमारे यहाँ अप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद में
अंडा वाला कॉलम जो आता है, यदि आप अंडे का उपयोग कर रहे हैं तो प्रतिदिन में आप कितना अंडा उपयोग करते हैं, तो अब केजी और ग्राम का इसमें एवरेज निकाला जा रहा है। तो यहाँ ग्राम नहीं, वहाँ संख्या लिखिएगा कि प्रतिदिन अंडे का इतना उपयोग किया जाता है या इतनी संख्या हमारे अंडे की उपयोग कर ली जाती है। ठीक है। तेल आपका प्रतिदिन कितना, लगभग अप्रॉक्स में आप लिखिएगा, उसमें वनस्पति घी और को अलग कर दीजिएगा। तेल में उपयोग जो भी आप करते हैं, जैसे कि एवरेज में सब्जी बनाने में या किसी चीज़ में 100 ग्राम या 200 ग्राम या 50 ग्राम जो भी आपका उपयोग होता है, तो आप उसमें ग्राम वाले कॉलम में उसको लिख दीजिएगा। घी आपके घर में कितना उपयोग पर डे होता है, उसका ग्राम या केजी जो भी आपका उपयोग होता है वो लिखिए। गुड़ या चीनी में से जो भी आपके यहाँ उपयोग होता हो, चीनी प्रतिदिन कितनी उपयोग होती है या गुड़ प्रतिदिन कितना उपयोग होता है या दोनों मिला कितना उपयोग होता है, उसका आप कॉलम लिख लीजिए। अन्य में किसी प्रकार कोई उपयोग होता है तो उसको अलग से लिख लीजिए। तो 14 नंबर पेज पे आपको मैंने एक कॉलम बताया, ये आपको डिटेल आपका हो गया। अगला जो 15 नंबर पेज है उसमें है सामान्य पारिवारिक जानकारी। ठीक है। सामान्य पारिवारिक जानकारी के अंतर्गत जैसे कि 15 नंबर पेज है आपका, तो उसमें देखिए फिर से कॉलम एक बन के आ गया इस प्रकार का, पूरा 1 से 15 तक का कॉलम। तो इस पे भी आपको एक डिटेल भरनी है कि पहले नाम वाला कॉलम बना है, तो उसी जो पिछले आपको क्रम में मैंने बताया, मुखिया से लेकर के सबसे छोटे परिवार के सदस्य की संख्या तक का एक कॉलम बनाइए। जैसे कि मुखिया के बाद उनसे छोटा, फिर उनसे छोटा, ऐसे करते हुए आपके घर में जितने सदस्य हैं उनका पूरा नाम लिखिए। इसके बाद मुखिया के साथ उसका संबंध क्या है उसका कॉलम बनाइए। इसके बाद घर में कब से रह रहा है, तो जाहिर सी बात है घर में परिवार का सदस्य है तो वो जन्म से ही रह रहा होगा। ठीक है। सिर्फ माता में कॉलम जन्म से ना कीजिएगा, उनकी एक अप्रॉक्स एज लिख दीजिएगा कि इतने वर्षों से वो यहाँ रह रही हैं। ठीक है। या जैसे कि घर की बहू है तो उसको जन्म से ना टिक कर दीजिएगा, उसमें भी आप लिखिए कि इतने वर्ष से यहाँ पर ये रह रही हैं। ठीक है। इसके बाद में अगला जो 16 नंबर कॉलम है, 16 नंबर कॉलम में वो जो पेज नंबर 15 है उसी क्रम का अगला हिस्सा है। यानी कि आप ऊपर क्रम संख्या देख लीजिएगा, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर देखिए 1, 2 और 3 ये और 4, ये 4 कॉलम बने हुए हैं। यानी कि जो अगला पेज नंबर है वो इसके आगे का पेज नंबर है। यानी कि अगर इसको देखा जाए तो वो इस प्रकार का कॉलम बनेगा कि इस प्रकार का पेज है वो। तो अगला कॉलम जो 16 नंबर पेज है उसमें 1 नंबर से देखिए लिखा हुआ है आयु क्या है, यानी कि सबसे बड़े मुखिया की आयु, इसके बाद उससे छोटा, इस प्रकार कॉलम आप बनाते जाइए। उनका सेक्स क्या है, शिक्षा उनकी कितनी है, व्यवसाय क्या था, वैवाहिक स्थिति यानी कि विवाहित हैं या अविवाहित हैं, उन सभी का डाटा उसमें लिखना है। और इसके बाद विवाह के समय उनकी आयु क्या थी। तो प्रत्येक व्यक्ति जो विवाहित है तो उनके विवाह के समय एज क्या थी, और जो अविवाहित हैं या अभी अंडर एज में हैं तो उनके में आप उनको केवल डैश करना है। आपको विवाहित अविवाहित की केवल उसमें विवाह के समय आयु लिखनी है, बाकी किसी में एज नहीं लिखनी है। इसके बाद अगला पेज नंबर 17 नंबर पेज देखिए, ये इस प्रकार का है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इसको बोला जाता है। तो यदि आपने डाटा भरते समय 6 वर्ष से कम उम्र का बच्चा इसमें भर रखा है कि आपके घर में बच्चा 6 वर्ष से कम उम्र का है, तो आपको ये डाटा भरना है। और अगर आपने वहाँ लिख दिया कि हमारे परिवार में 6 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा नहीं है, तो इस पेज पर आपको कुछ नहीं लिखना है, ऊपर केवल NA लिख देना है, यानी कि नॉट एप्लीकेबल है, इस कारण को आपको नहीं भरना है। यदि आपके घर में बच्चा है 6 वर्ष का तो उस पर आपको देखिए यहाँ पर 3 पेज दिखाए, 3 कॉलम बने हुए हैं। ये देखिए 3 कॉलम बना दिए गए हैं। इन 3 कॉलम में यानी कि मैक्सिमम 3 बच्चों का कॉलम आप भर सकते हैं। यदि आपके घर में 1 बच्चा है तो कोई 1 कॉलम भर लीजिए, 2 बच्चे थे तो 2 कॉलम भर लीजिए, 3 बच्चा है तो 3 कॉलम भर लीजिए। यानी मैक्सिमम आप 3 बच्चों का डाटा इसमें भर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर अगर 1 बच्चा अगर है, यदि आपके घर में बच्चे की संख्या 6 वर्ष से कम उम्र की 1 है, तो आप उसमें लिखिए बच्चे का नाम, आयु वर्ष व माह में जो भी उसकी एज है वो लिखिए, जन्म तिथि यानी कि जन्म तिथि आपको मालूम होगी, वो जन्म तिथि लिखिए, उसका जन्म के समय कितना वजन था वो लिखिए। वैक्सीन डाटा का डिटेल पूरा भरना है, तो उसमें BCG का टीका आपको मालूम है एट द टाइम ऑफ बर्थ लगता है, तो जन्म के समय उसको टीका लगा था उसकी तारीख लिखिए।
ओपीवी की 0 खुराक कब दी गई थी उसकी डेट लिखिए। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन 0 खुराक कब दी गई थी उसकी डेट लिखिए। यानी कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का जो ये कॉलम बना हुआ है, जो भी एज उस वक्त है जिस समय आपने डाटा भरना स्टार्ट किया है, यदि वो 1 वर्ष तक की उम्र का बच्चा है तो आपको 1 वर्ष की उम्र के अंदर, यानी कि जिस डेट में आप सर्वे कर रहे हैं या डाटा भर रहे हैं, जितने भी शेड्यूल के अंतर्गत उसको वैक्सीन लगी है उन सब की डेट आपको उस पर लिखनी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि 17 नंबर पेज का भी कॉलम आपको समझ में आ गया होगा। पेज नंबर 18 से जो अगला क्रम होगा उसको मैं अगले वीडियो में आपको बताता हूँ। वीडियो बड़ा होने के कारण मैं आपको ये पार्ट बाई पार्ट बता रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पेज नंबर 17 तक का कॉलम सभी समझ में आया होगा। समस्या हो तो कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।